आज मैं आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं, कैसे हम सिर्फ 20% मेहनत से 80% नतीजे पा सकते हैं। यानी 80/20 रूल को पानसी हॉस्पिटल की लाइफ में कैसे लागू करें। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लंबी ड्यूटी, नाइट शिफ्ट, इमरजेंसी, लेकिन कई बार लगता है कि थकान ज़्यादा है और रिजल्ट कम। आज की चर्चा इसी पर है, ज़्यादा नहीं, तारांकन सही था। एक 80/20 रूल क्या कहता है? 80/20 रूल कहता है कि ज्यादातर नतीजे थोड़े से कारणों से आते हैं। 20% कारण 80% रिजल्ट देते हैं। दुनिया भर के डेटा में यह दिखा, 80% सेल्स 20% कस्टमर से, 80% कंप्लेंट्स 20% प्रॉब्लम से, 80% क्राइम 20% क्रिमिनल्स से। इसी तरह हमारे अस्पताल में भी 80% क्वालिटी और मरीज की संतुष्टि स्टाफ के 20% सही बिहेवियर और सही प्रैक्टिस से आती है। एक उदाहरण, अगर 10-15 कोर आदतें हर नर्स और स्टाफ मजबूती से फॉलो कर ले तो ऑप्ट, इप्ट, आईक्यू सब जगह क्वालिटी में 80% से ज्यादा सुधार दिखेगा। दो पानसीय हॉस्पिटल में हमारा 20% क्या है? अब सवाल यह है कि हमारा गोल्डन 20% क्या है जो 80% रिजल्ट देगा। मैं इसे 4 कैटेगरी में रखूंगा। एक, मरीज के साथ व्यवहार, पेशेंट कम्युनिकेशन। मरीज को नाम से पुकारना, आंखों में देखकर बात करना और शांत आवाज में समझाना। हर दवा देने से पहले 2 बात जरूर, आपका नाम क्या है और आपको यह दवा किसके लिए दी जा रही है, पता है? यह 2 लाइनें 80% मेडिकेशन एरर रोक सकती हैं। 2, क्लिनिकल सेफ्टी के कोर पॉइंट्स। हैंड हाइजीन, हर मरीज के पहले और बाद में हैंड वॉश स्लैश सैनिटाइजर। यह छोटा कदम 80% इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर देता है। सही पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, नाम, यूहिद, बैंड, बेड नंबर एक बार सही चेक, 80% गलत इंजेक्शन स्लैश ब्लड सैंपल की गलती बचा सकता है। 3, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। वाइटल सही समय पर और सही तरह से नोट करना, बीपी, पल्स, आरा, SpO2 शुगर आदि। कोई भी नई शिकायत, रिएक्शन, फॉल या डिटेरियोरेशन हो तो तुरंत रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट। यह 20% अलर्टनेस, 80% एडवर्स इवेंट रोक सकती है। 4, टीमवर्क और कम्युनिकेशन। शिफ्ट हैंडओवर में सिर्फ वाइटल्स नहीं, स्टोरी भी देना। इस मरीज की मुख्य समस्या, आज का प्लान और कोई चेतावनी, आलजी, फॉल रिस्क, पूर्णविराम। डरकर चुप रहने की बजाय सम्मान के साथ बोलकर रोकना। अगर आपको लगता है ऑर्डर में कुछ गलती है, सवाल पूछना आपका अधिकार और जिम्मेदारी है। 3, अपने काम को छोटे हिस्सों में तोड़े, डिकंस्ट्रक्शन। किताब में एक कॉन्सेप्ट है, डिकंस्ट्रक्शन, स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। यही हमें भी करना है। उदाहरण, अच्छी नर्सिंग केयर बहुत बड़ा शब्द है, डरावना लगता है। इसे छोटे मिनी स्किल में तोड़ते हैं। मरीज के पास एंट्री का तरीका, नॉक करना, नमस्ते करना, अपना नाम बताना। वाइटल्स लेने की स्टैंडर्ड टेक्निक, आईवी लाइन चेक करने की रूटीन, रेडनेस, पेन, फ्लो, डेट, पूर्णविराम। दवा देने से पहले की 5 राइट्स, राइट पेशेंट, ड्रग, डोज, टाइम, रूट, पूर्णविराम। डिस्चार्ज पर मरीज स्लैश परिवार को 3 मुख्य बातें समझाना, दवा कैसे लेनी है, कौन सी चेतावनी पर वापस आना है और फॉलो अप कब है। जब हम इन मिनी स्किल्स को एक एक करके मास्टर करेंगे तो पूरा माउंटेन सीढ़ियों में बदल जाएगा। 4, बॉटलनेक, सबसे जरूरी टुकड़ा कौन सा है? हर सिस्टम में एक या 2 जगह असली जाम लगते हैं, इन्हें बॉटलनेक कहते हैं। अगर हम सिर्फ इन्हें सुधार दें तो पूरा सिस्टम तेज और स्मूथ हो जाता है। पानसीय में हमारे लिए संभावित बॉटलनेक क्या हो सकते हैं? हैंडओवर ढंग से न होना, इससे गलत दवा, डोस मिस, डबल डोज जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। डॉक्टर के ऑर्डर्स को ठीक से न पढ़ना स्लैश कंफर्म न करना, इससे डिले इन ट्रीटमेंट होता है। कॉल बेल पर लेट,
रिस्पॉन्स इससे मरीज की फ्रस्ट्रेशन और शिकायतें 80% बढ़ जाती हैं। हमारा 4%, 20% का 20% यह हो सकता है। शिफ्ट हैंडओवर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कॉल बेल रिस्पॉन्स टारगेट जैसे 1-2 मिनट के अंदर। और हर नई दवा पर डबल चेक की आदत। अगर आप सिर्फ इन 3-4 बिंदुओं पर फोकस कर लें तो मरीज का अनुभव, सेफ्टी दोनों में बड़ा बदलाव दिखेगा। 5 फीडबैक और सी डू टीच अस्पताल के काम में। किताब कहती है तेज सीखने का सबसे बड़ा राज है फीडबैक। बिना फीडबैक प्रैक्टिस सिर्फ गलती को मजबूत बनाने जैसा है। पानासिया में हम इसे ऐसे उपयोग कर सकते हैं। हर नर्स/स्टाफ हफ्ते में एक बार अपनी किसी एक्टिविटी का सेल्फ ऑडिट करे, जैसे 3 केस चुनकर खुद देखें, क्या मैंने हैंड हाइजीन, आइडेंटिफिकेशन, दवा डबल चेक सही किया। छोटे ऐसी डू टीच सर्कल। सीनियर नर्स/डॉक्टर को एक काम करते ध्यान से देखना, जैसे सीपीआर, कैथेटर केयर, काउंसलिंग। दू खुद वही काम सुपरविजन में करना। टीच अगले जूनियर को या बैचमेट को वही स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करना। जब आप किसी चीज को इस तरह सिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी अपनी समझ गहरी हो जाती है। इसे प्रोत्जे इफेक्ट और फेनमन टेक्निक कहा गया है। 6 कॉन्टेक्स्ट इज किंग। हर काम के पीछे क्यों। हमारा दिमाग रैंडम फैक्ट्स नहीं, कहानी और कॉन्टेक्स्ट याद रखता है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर प्रोटोकॉल के पीछे क्यों जरूर समझिए। उदाहरण, हैंड हाइजीन 5 मोमेंट्स को सिर्फ पोस्टर की तरह मत देखिए। इसे ऐसे सोचिए, हर बार मैं केवल अपने नहीं, मरीज के परिवार की भी इन्फेक्शन से रक्षा कर रहा हूं। फॉल प्रिवेंशन बैंड केवल कलाई पर प्लास्टिक नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि इस पेशेंट का एक छोटा सा फिसलना भी फ्रैक्चर और आईसीयू में बदल सकता है। जब कॉन्टेक्स्ट जुड़ता है, वही काम बोझ नहीं, तारांकन मिशन तारांकन बन जाता है। 7 मेटा लर्निंग, नर्स और स्टाफ के लिए सीखना कैसे सीखें। किताब के आखिर में एक कॉन्सेप्ट है मेटा लर्निंग, यानी खुद से पूछना। वाई, मैं यह स्किल क्यों सीखना चाहती हूं, मेरा गोल क्या है। व्हाट, इस स्किल के 20% कोर कंपोनेंट्स क्या हैं। हाउ, इन्हें प्रैक्टिस करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है, और फीडबैक कहां से मिलेगा। आप अगर आईवी कैनुला मास्टर करना चाहते हैं तो वाई, ताकि मरीज को कम पंक्चर, कम दर्द हो और डॉक्टर को भरोसेमंद एक्सेस मिले। व्हाट, वेन सिलेक्शन, एसेप्सिस, एंगल ऑफ एंट्री और सिक्योरमेंट, यह 3-4 को पोई। हाँ, हर ड्यूटी में 1-2 केस पर जानबूझकर फोकस्ड प्रैक्टिस, सीनियर से तुरंत फीडबैक और अगले दिन फिर इंप्रूवमेंट। 8 वर्क रेस्ट बैलेंस और 80-20 लाइफ। किताब यह भी कहती है कि असली ग्रोथ सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं, रेस्ट और रिकवरी से भी आती है। नींद लर्निंग का सेव बटन है। हॉस्पिटल में काम कठिन है, लेकिन फिर भी हम सबको यह स्वीकार करना होगा कि ओवरवर्क, बर्न आउट नर्स या टेक्नीशियन पेशेंट सेफ्टी के लिए रिस्क है। शिफ्ट के बीच में छोटे छोटे जेन्युइन ब्रेक भी जरूरी हैं, सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल नहीं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग, पानी पीना, कुछ मिनट चुपचाप बैठना। एक 80-20 लर्नर आराम को आलस नहीं, स्ट्रेटेजी की तरह देखता है, ताकि अगली ड्यूटी में पेशेंट के सामने पूरी मौजूदगी के साथ रह सके। 9 पनसिए की पहचान, हम किस में ग्रेड बनना चाहते हैं। किताब कहती है कि हर चीज में 100% परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, हमें कुछ चुनिंदा स्किल्स में 10,000 घंटे देने हैं। पानासिया हॉस्पिटल के लिए हमारी पहचान क्या है। कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक के में क्लिनिकल एक्सलेंस, लेकिन उसके साथ साथ कंपैशनेट, रिस्पेक्टफुल नर्सिंग के और साफ सुथरा सुरक्षित माहौल। इसका मतलब है हमें अपने 2-3 सिग्नेचर बिहेवियर्स चुनने हैं, जिनमें हम शहर में बेस्ट बनना चाहते हैं। जैसे पानासिया में
कोई पेशेंट खुद दवा पूछता नहीं, नर्स पहले ही समझाती है। पानासिया में कॉल बेल पर रिस्पॉन्स सबसे तेज है। पानासिया में इन्फेक्शन कंट्रोल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इन्हीं चुने हुए 20% पर हम 120% मेहनत करेंगे। 10 क्लोजिंग मैसेज। अंत में 80/20 रूल हमें यह नहीं कहता कि मेहनत मत करो, यह कहता है वही मेहनत सही जगह पर लगाओ। अपनी नर्सिंग, अपने टेक्निकल काम, अपनी रिसेप्शन या हाउसकीपिंग की ड्यूटी में वह 20% आदतें पहचानिए जो 80% फर्क लाती हैं। उन पर फोकस कीजिए, उनके लिए फीडबैक लीजिए, उन्हें सिखाइए और उन्हें पानासिया की कल्चर का हिस्सा बनाइए। अगर हम सब मिलकर यह करें तो बिना एक्स्ट्रा घंटे लगाए, बिना एक्स्ट्रा टेंशन के, हमारा हॉस्पिटल, हमारे पेशेंट्स और हमारी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ तीनों में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। अगर आप चाहें तो मैं इसी कंटेंट को स्लाइड वाइज पॉइंट्स या एक छोटे हैंडआउट फॉर्म में भी बना सकता हूं, ताकि आप इसे नर्सिंग CME या स्टाफ मीटिंग में सर्कुलेट कर सकें।